ये साप्ताहिक बाइबल का उपदेश प्लेनफील्ड क्रिश्चियन साइंस चर्च इंडिपेंडेंट से है, जो प्लेनफील्ड, न्यू जर्सी, अमेरिका में है। अधिक जानकारी के लिए कृपया हमारी वेबसाइट पर जाएं www.plainfieldcs.com। आपके अध्ययन के लिए ये पाठ रविवार 15 मार्च 2026 के लिए है। विषय पदार्थ, स्वर्णपथ, नीति वचन। धन यहोवा की आशीष ही से मिलता है और वो उसके साथ दुख नहीं मिलाता। उत्तरदायी ध्यान। इब्रानियों। विश्वास ही से हम जान जाते हैं कि सारी सृष्टि की रचना परमेश्वर के वचन द्वारा हुई है। ये नहीं कि जो कुछ देखने में आता है वो देखी हुई वस्तुओं से बना है। विश्वास ही से इब्राहिम जब बुलाया गया तो आज्ञा मानकर ऐसी जगह निकल गया जिसे मैं रास में लेने वाला था, और ये ना जानता था कि मैं किधर जाता हूँ, तो भी निकल गया, क्योंकि वो उस स्थिर नींव वाले नगर की बात जोहता था जिसका रचने वाला और बनाने वाला परमेश्वर है। विश्वास ही से मूसा ने स्याना होकर फराउन की बेटी का पुत्र कहलाने से इनकार किया, इसलिए कि उसे पाप में थोड़े दिन के सुख भोगने से परमेश्वर के लोगों के साथ दुख भोगना और उत्तम लगा, और मसीह के कारण नंदित होने को मिस्र के भंडार से बड़ा धन समझा, क्योंकि उसकी आंखें फल लाने की ओर लगी थीं। विश्वास ही से राजा के क्रोध से ना डरकर उसने मिस्र को छोड़ दिया, क्योंकि वो अनदेखी को मानो देखता हुआ दृढ़ रहा। पाठ उपदेश बाइबल में से भजन संहिता। हे परमेश्वर, तेरी करुणा कैसी अनमोल है। मनुष्य तेरे पंखों के तले शरण लेते हैं। वो तेरे भवन के चिकने भोजन से तिरपत होंगे, और तू अपने सुख की नदी में से उन्हें पिलाएगा, क्योंकि जीवन का सौता तेरे ही पास है। तेरे प्रकाश के द्वारा हम प्रकाश पाएंगे। भजन संहिता। मैं तेरा धन्यवाद करूंगा, इसलिए कि मैं भयानक और अद्भुत रीति से रचा गया हूँ। तेरे काम आश्चर्य के हैं, और मैं इसे भाली भांति जानता हूँ। जब मैं गुप्त में बनाया जाता और पृथ्वी के नीचे स्थानों में रचा जाता था, तब मेरी हड्डियां तुझसे छिपी न थीं। और मेरे लिए तू हे परमेश्वर और मेरे लिए तो हे परमेश्वर, तेरे विचार क्या ही बहुमोले हैं। उनकी संख्या का जोड़ कैसा बड़ा है। राज्य। भविष्य अद्विकताओं के चेलों की पत्नियों में से एक स्त्री ने अलीशा की दुहाई देकर कहा, तेरा दास मेरा पति मर गया, और तू जानता है कि वो यहोवा का भय मानने वाला था, और जिसका वो कर्जदार था वो आया है कि मेरे दोनों पुत्रों को अपने दास बनाने के लिए ले जाए। अलीशा ने उससे पूछा, मैं तेरे लिए क्या करूं? मुझसे कह कि तेरे घर में क्या है। उसने कहा कि तेरी दासी के घर में एक हांडी तेल को छोड़ और कुछ नहीं है। उसने कहा, तू बाहर जाकर अपने सब पड़ोसियों से खाली बर्तन मांग ले, और थोड़े बर्तन ना लाना। फिर तू अपने बेटों समेत अपने घर में जा, और दरवाजा बंद करके उन सब बर्तनों में तेल उंडेल देना, और जो भर जाए उन्हें अलग रखना। तब वो उसके पास से चली गई, अपने बेटों समेत अपने घर में जाकर द्वार बंद किया। तब वो तो उसके पास बर्तन लाते गए और वो उंडेलती गई। जब बर्तन भर गए, तब उसने अपने बेटों से कहा, मेरे पास एक और भी ले आ। उसने उससे कहा, और बर्तन तो नहीं रहा। तब तेल थम गया। तब उसने जाकर परमेश्वर के भक्त को ये बता दिया, और उसने कहा, जा, तेल बेचकर कर्ज भर दे, और जो रह जाए उससे तू अपने पुत्रों सहित अपना निर्वाह कर। नीति वचन। अपनी संपत्ति के द्वारा और अपनी भूमि की पहली उपज देकर यहोवा की प्रतिष्ठा करना। इस प्रकार तेरे खाते भरे और पूरे रहेंगे, और तेरे राजकुंदों से दाख मधु उमड़ता रहेगा। मत्ती। और यीशु सारे गलील में फिरता हुआ उनकी सभाओं में उपदेश करता
और राज्य का सुसमाचार प्रचार करता और लोगों की हर प्रकार की बीमारी और दुर्बलता को दूर करता रहा। मत्ती। और जब बैठ गया तो उसके चेले उसके पास आए और वो अपना मुंह खोलकर उन्हें ये उपदेश देने लगा। मत्ती। अपने लिए पृथ्वी पर धन इकट्ठा ना करो, जहाँ कीड़ा और काई बिगाड़ते हैं और जहाँ चोर सेंध लगाते और चुराते हैं, परंतु अपने लिए स्वर्ग में धन इकट्ठा करो, जहाँ ना तो कीड़ा और ना काई बिगाड़ते हैं और जहाँ ना चोर सेंध लगाते हैं और ना चुराते हैं, क्योंकि जहाँ तेरा धन है वहाँ तेरा मन भी लगा रहेगा। कोई मनुष्य दो स्वामियों की सेवा नहीं कर सकता, क्योंकि वो एक से बैर और दूसरे से प्रेम रखेगा, या एक से मिला रहेगा और दूसरे को तुच्छ जानेगा। तुम परमेश्वर और धन दोनों की सेवा नहीं कर सकते। अपने प्राण के लिए ये चिंता न करना कि हम क्या खाएंगे और क्या पिएंगे, और ना अपने शरीर की कि क्या पहनेंगे। क्या प्राण भोजन से और शरीर वस्त्र से बढ़कर नहीं? इसलिए परमेश्वर जब मैदान की घास को, जो आज है और कल भाड़ में झोंकी जाएगी, ऐसा वस्त्र पहनाता है, तो हे अल्प विश्वासियों, तुमको वो क्यों करना पहनाएगा? इसलिए तुम चिंता करके ये न कहना कि हम क्या खाएंगे या क्या पिएंगे या क्या पहनेंगे, क्योंकि अनय जाति इन सब वस्तुओं की खोज में रहते हैं, और तुम्हारा स्वर्गीय पिता जानता है कि तुम्हें ये सब वस्तुएं चाहिए। इसलिए पहले तुम उसके राज्य और धाम की खोज करो, तो ये सब वस्तुएं भी तुम्हें मिल जाएंगी। सो कल के लिए चिंता न करो, क्योंकि कल का दिन अपनी चिंता आप कर लेगा। आज के लिए आज ही का दुख बहुत है। ग्रंथियों, क्योंकि हम जानते हैं कि जब हमारा पृथ्वी पर का डेरा सारिखा घर गिराया जाएगा, तो हमें परमेश्वर की ओर से स्वर्ग पर एक ऐसा भवन मिलेगा जो हाथ से बना हुआ घर नहीं, परंतु चिरस्थायी होगा। इसमें तो हम कराहते और बड़ी लालसाई रखते हैं कि अपने स्वर्गीय घर को पहन लें, कि उसके पहनने से हम नंगे न पाए जाएं, और हम इस डेरे में रहते हुए बोझ से दबे कराहते रहते हैं, क्योंकि हम उतारना नहीं वरन और पहनना चाहते हैं, ताकि वो जो मरनहार है जीवन में डूब जाए। और जिसने हमें इसी बात के लिए तैयार किया है वो परमेश्वर है, जिसने हमें बयाने में आत्मा भी दिया है। सो हम सदा ढारस बंधे रहते हैं और ये जानते हैं कि जब तक हम देह में रहते हैं तब तक प्रभु से अलग हैं, क्योंकि हम रूप को देखकर नहीं पर विश्वास से चलते हैं। इसलिए हम ढारस बांधे रहते हैं और देह से अलग होकर प्रभु के साथ रहना और भी उत्तम समझते हैं। इस कारण हमारे मन की उमंग ये है कि चाहे साथ रहें चाहे अलग रहें, पर हम उसे भाते रहें। कुलसियों, सो जब तुम मसीह के साथ जिलाए गए तो स्वर्गीय वस्तुओं की खोज में रहो, जहां मसीह वर्तमान है और परमेश्वर के दाहिनी ओर बैठा है। पृथ्वी पर की नहीं परंतु स्वर्गीय वस्तुओं पर ध्यान लगाओ। रोमियो, और हम जानते हैं कि जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं उनके लिए सब बातें मिलकर भलाई ही को उत्पन्न करती हैं, अर्थात उन्हीं के लिए जो उसकी इच्छा के अनुसार बुलाए हुए हैं। अब मैं मेरी बेकर एडी द्वारा क्रिश्चियन साइंस की किताब विज्ञान और स्वास्थ्य शास्त्रों की कुंजी के साथ के साहस संबंधी अंश पढ़ूंगा। विज्ञान और स्वास्थ्य। सवाल, पदार्थ क्या है? उत्तर, पदार्थ वो है जो आनंदी है और कला और कषय से असामर्थ है। सत्य, प्रेम और जीवन पदार्थ हैं, क्योंकि इब्रानियों में इस शब्द का उपयोग होता है। विश्वास आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय और अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है। आत्मा, मन, जान या ईश्वर का पर्यायवाची एकमात्र वास्तविक पदार्थ है। व्यक्ति साथ आध्यात्मिक ब्रह्मांड एक यावजिक विचार है, वो आत्मा के दिव्य पदार्थ को दर्शाता है। पदार्थ जीवन, बुद्धि, सत्य और प्रेम जो देवता का निर्माण करते हैं, उनकी रचना से परिलक्षित होते हैं
और जब हम विज्ञान के तत्वों की प्रति शारीरिक इंद्रियों की झूठी गवाही देते हैं तो हम इस वास्तविक समानता और प्रतिबिंब को हर जगह देखेंगे। ब्रह्मांड मनुष्य की तरह विज्ञान द्वारा अपने दिव्य सिद्धांत ईश्वर से व्याख्या की जानी है और फिर उसे समझा जा सकता है, लेकिन जब भौतिक अर्थों के आधार पर समझाया जाता है और विकास, परिपक्वता और क्षय के विषय के रूप में प्रतिनिधित्व किया जाता है तो ब्रह्मांड जैसे मनुष्य है और होना चाहिए एक रहस्य है। आत्मा सभी चीजों का जीवन, पदार्थ और निरंतरता है। आत्मा ही एकमात्र पदार्थ और चेतना है जिससे दिव्य विज्ञान द्वारा मान्यता प्राप्त है। भौतिक इंद्रियां इसका विरोध करती हैं, लेकिन कोई भौतिक इंद्रियां नहीं है क्योंकि पदार्थ का कोई मन नहीं है। आत्मा में कोई पदार्थ नहीं है, जैसे सत्य में कोई त्रुटि नहीं है और अच्छाई में कोई बुराई नहीं है। ये एक झूठा अनुमान है। ये धारणा के वास्तविक पदार्थ है आत्मा के विपरीत है। आत्मा, ईश्वर, अनंत है, सब कुछ है। आत्मा का कोई विपरीत नहीं हो सकता। नश्वर की झूठी मान्यताओं में से एक ये है कि सामग्री प्राप्त है, ये जीवन और संवेदना है और केवल एक समारूप नश्वर जीवन में मौजूद है। इसलिए जैसा कि हम आत्मा और सत्य से संपर्क करते हैं, हम पदार्थ की चेतना खो देते हैं। ये मानते हुए कि भौतिक पदार्थ हो सकता है, एक और प्रवेश की आवश्यकता है, अर्थात आत्मा अनंत नहीं है और ये मामला आत्म रचनात्मक, आत्म अस्तित्व और शाश्वत है। इससे ये होगा कि दो शाश्वत कारण हैं, एक दूसरे के साथ हमेशा के लिए युद्ध करना, और फिर भी हम कहते हैं कि आत्मा सर्वोच्च और सर्व उपस्थिति है। जैसा कि ईश्वर पदार्थ है और मनुष्य ईश्वरी छवि और समानता है, मनुष्य को आत्मा के पदार्थ की इच्छा करनी चाहिए और केवल पदार्थ की, न कि सामग्री की, और वास्तव में उसने ऐसा ही किया है। ये विश्वास कि मनुष्य के पास कोई अन्य पदार्थ या मन है आध्यात्मिक नहीं है और पहली आज्ञा को तोड़ता है कि तुम एक ईश्वर को, एक मन को स्वीकार करो। नश्वर मनुष्य खुद को पदार्थ लगता है, जबकि मनुष्य छवि, विचार है। भ्रम, पाप, बीमारी और मृत्यु भौतिक अर्थों की झूठी गवाही से उत्पन्न होते हैं, जो कि अनंत आत्मा की केंद्रीय दूरी के बाहर एक निश्चित दृष्टिकोण से मन और पदार्थ की एक उल्टी छवि प्रस्तुत करता है और सब कुछ उल्टा हो जाता है। दिव्य विज्ञान में मनुष्य ईश्वर के द्वारा कायम है होने का दिव्य सिद्धांत। परमेश्वर के आदेश पर पृथ्वी मनुष्य के उपयोग के लिए भोजन लाती है। ये जानकर यीशु ने एक बार कहा था, मैं तुमसे कहता हूं कि अपने प्राण के लिए ये चिंता न करना कि हम क्या खाएंगे। अपने निर्माता के विशेष अधिकार को मानते हुए, परंतु सभी के पिता और माता जो पहचान कर, जो मनुष्य को खिलाने और कपड़े पहनाने में सक्षम है, जैसे वो गेंदे के फूल के साथ करता है। ईश्वरीय प्रेम हमेशा से मिलता है और हमेशा हर मानवीय आवश्यकता को पूरा करता है। ये कल्पना करना ठीक नहीं है कि यीशु ने दिव्य शक्ति का छायांकन केवल संख्या के लिए किया, क्योंकि सभी मानव जाति के लिए और सभी समूहों में सभी अच्छे की उपपूर्ति करता है। कृपा का चमत्कार प्रेम का कोई चमत्कार नहीं है। यीशु ने शारीरिक शक्ति के साथ साथ आत्मा की असीम क्षमता का प्रदर्शन किया, इस प्रकार मानव भावना को अपने स्वयं के दूषण से भागने में मदद करने और दिव्य विज्ञान में सुरक्षा की तलाश करने के लिए। ये विश्वास कि ईश्वर पदार्थ में रहता है सर्वेश्वरवादी है। त्रुटि जो कहती है कि आत्मा शरीर है, मन पदार्थ में है और अच्छाई बुराई में है, उसे अनकहा करना चाहिए और इस तरह के बयानों से बचना चाहिए। नहीं तो परमेश्वर मानव जाति से छिपा रहेगा और नश्वर ये जाने बिना पाप करेंगे कि वो पाप कर रहे हैं। आत्मा की बजाय पदार्थ पर निर्भर रहेंगे, लंगड़ेपन से ठोकर खाएंगे, प्याकड़पन से गिरेंगे, बीमारी से भस्म होंगे और ये सब उनके अंधेपन के कारण होगा, परमेश्वर और मनुष्य के विषय में उनकी झूठी समझ के कारण होगा। आत्मा के पास आत्मा को प्राप्त करने के लिए अनंत संसाधन हैं और खुशी अधिक आसानी से प्राप्त की जाएगी और हमारे रखने में अधिक सुरक्षित होगी।
अगर आत्मा में मांग की जाए। अकेले उच्च आनंद अमर आदमी के क्रोध को संतुष्ट कर सकते हैं। हम व्यक्तिगत समझदारी की सीमा के भीतर खुशी का संचार नहीं कर सकते। इंद्रियां वास्तविक आनंद नहीं देती हैं। मन की अनंतता में सामग्री को अज्ञात होना चाहिए। सुंदर और हानि रहित सभी चीजें मन के विचार हैं। मन उन्हें बनाता है और पाप करता है, और उत्पाद को मानसिक होना चाहिए। मन के माध्यम से कोई बात नहीं है। मानवीय मतों को मनोरंजन करने और विज्ञान होने को अस्वीकार करने का एकमात्र बहाना हमारी आत्मा का नश्वर ज्ञान है। ज्ञान जो केवल दिव्य विज्ञान की समझ के लिए उपजाता है, वो समझ जिसके द्वारा हम पृथ्वी पर सत्य के राज्य में प्रवेश करते हैं और सीखते हैं कि आत्मा अनंत और सर्वोच्च है। मानवीय क्षमता ईश्वर की रचना और उसके साथ जाने वाली ईश्वरी शक्ति और उपस्थिति को समझने और उसकी आध्यात्मिक उत्पत्ति को प्रदर्शित करने के लिए धीमी है। नश्वर कभी भी अनंत को नहीं जान सकता जब तक कि वो प्राचीन मानवता को नहीं छोड़ते और आध्यात्मिक छवि और समानता तक नहीं पहुंचते। अनंत को क्या माप सकता है? प्रेरित की भाषा में हम उसे कैसे घोषित करेंगे जब तक कि हम सब के सब विश्वास और भगवान के पुत्र की पहचान में एक न हो जाएं और एक सिद्ध पुरुष न बन जाएं और मसीह के पूरे डेल डोल तक न बढ़ जाएं। मनुष्य आध्यात्मिक अस्तित्व को उसी अनुपात में समझता है जैसा कि सत्य और प्रेम के खजाने हैं। मनुष्यों को ईश्वर के प्रति संपन्न करना चाहिए। उनका स्नेह और उद्देश्य आध्यात्मिक रूप से वास्तविक होना चाहिए। उन्हें होने की व्यापक व्याख्याओं के पास होना चाहिए ताकि पाप और मृत्यु डर को दूर किया जा सके। किसी भी तरह से आत्मा के लिए कुछ भी होने का ये वैज्ञानिक अर्थ मनुष्य को देवता में अविशोषण और उसके पहचान का नुकसान का सुझाव देते हैं। लेकिन मनुष्य में बड़े हुए वैयक्तिक विचार और कर्म का व्यापक क्षेत्र एक अधिक विस्तृत प्रेम, एक उच्च और अधिक स्थायी शांति है। जब हम महसूस करते हैं कि जीवन आत्मा है, तो ये समझ आत्मा पूर्णता में विस्तारित होगी, सभी को ईश्वर में मिल जाएगी, अच्छाई होगी और किसी अन्य चेतना की आवश्यकता नहीं होगी। अब मैं मेरी बेकर एडी द्वारा चर्च मैनुअल में दिए गए 3 दैनिक कर्तव्यों को पढ़ूंगा। दैनिक प्रार्थना। प्रत्येक दिन प्रार्थना करने के लिए इस चर्च के प्रत्येक सदस्य का कर्तव्य होगा, तुम्हारा राज्य आए, ईश्वरी सत्य, जीवन और प्रेम के शासन को मुझ में स्थापित कर और मुझ पर शासन कर, और तेरा वचन सभी मनुष्यों के स्नेह को समृद्ध कर सकता है और उन पर शासन कर। आदेशों और कर्तव्यों के लिए एक नियम। ना तो दुश्मनी और ना व्यक्तिगत लगाव मदर चर्च के सदस्यों के आदेशों और कर्तव्यों पर लागू करना चाहिए। विज्ञान में दिव्य प्रेम ही मनुष्य को नियंत्रित करता है और एक क्रिश्चियन विज्ञानी प्यार की मीठी सुविधाओं को दर्शाता है। प्यार में डांटने पर, सच्चा भाईचारा, परोपकार और क्षमा में। इस चर्च के सदस्यों को प्रतिदिन ध्यान रखना चाहिए और सभी बुराई दूर करने, भविष्यवाणी, न्याय करने, निंदा करने, परामर्श देने, प्रभावित करने या गलत तरीके से प्रभावित होने से बचने के लिए प्रार्थना करनी चाहिए। कर्तव्य के प्रति सतर्कता। इस चर्च के प्रत्येक सदस्य का ये कर्तव्य होगा कि वो प्रतिदिन आक्रामक मानसिक सुझाव से बचाव करे और भूल कर भी ईश्वर, नेता और मानव जाति के प्रति अपने कर्तव्य की उपेक्षा नहीं करनी चाहिए। उनके कामों से उन्हें आंका जाएगा और वो उचित या निंदनीय होगा।